नमस्कार दोस्तों। जब इस तरीके की चर्चाएं सियासत में चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, जब चर्चा ये थी कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जब 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे, लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है और 18 तारीख को जो बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, उससे पहले यह था कि अब अध्यक्ष मिल जाएगा, भाजपा में ऑल इज वेल। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी में, और काशी में पहुंचकर वो जो करते हैं, जो पूछते हैं, जो बोलते हैं, वो बताता है कि एक बार फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच तलवारें खिंच गई हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी से इस खबर को, इसके छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भरत जी, तमाम दस्तावेज, तमाम खबरें आपके पास हैं और उन्हीं पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचकर आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। चंद्रकांत जी, आपके लिए मैं आज का अखबार लेकर आया हूँ जी। अखबार में जो कुछ भी छपता है, जो लिखा जाता है, वो किसी के कहने पर, सूत्रों पर, अपने रिपोर्टर्स की आंखों देखी पर, सच पर, इन्हीं सब तथ्यों पर लिखा और छापा जाता है। इस अखबार की हेडलाइन आप देखिए। इस अखबार की हेडलाइन है, काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म केस के बारे में पूछा। काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म के बारे में पूछा। ठीक है, दूसरा बगल में आपको मिल जाएगा, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही अफसरों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री काशी पहुंचते हैं और अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचते ही दुष्कर्म केस के बारे में पूछ रहे हैं। बनारस में जो है एक बिटिया के साथ गलत काम हो गया था, वो खबर आपने देखी होगी, खैर उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल जो इसका एनालिसिस है, अब आप देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री एक डीएम से, एक कमिश्नर से तब पूछ रहा है जब रेप हो जाता है, सब हो जाता है, घटना हो जाती है, परिवार अपार पीड़ा और दुख में डूबा हुआ है, उसको समय हो जाता है, सब हो जाता है, प्रधानमंत्री एक दिन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उसमें काशी में कदम रखते ही दुष्कर्म केस के बारे में पूछ लिया उन्होंने। क्या नरेंद्र मोदी जी की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं होती है? क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से कोई रिपोर्ट नहीं लेते हैं? क्या नरेंद्र मोदी और योगी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो टूट गया है? क्या नरेंद्र मोदी के जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है, जो अब दिल्ली से लखनऊ फ़ोन नहीं लगा पा रहे हैं? क्या ऐसा हो गया है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से ये बात नहीं पूछ पा रहे हैं कि काशी में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बच्चियां सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, बच्चियां रात में 12 बजे वो गहने लाद कर स्कूटी से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? नहीं पूछ पा रहे। आकर अधिकारियों से पूछ रहे हैं महीना भर, 20 दिन, 15 दिन, 8 दिन बाद, कि भाई काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म के बारे में पूछा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपकी एयरपोर्ट की है, और एयरपोर्ट पर जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या जो विदेशी कोई उतरता है तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो लिया जा सकता है, वहाँ का वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, और ऑडियो तब आती है जब प्रधानमंत्री की या उस गेस्ट की परमिशन हो कि हम यहाँ उतरे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से, इसका ऑडियो तुम ले सकते हो या हमने क्या बात की। एक बात नरेंद्र मोदी की निकल कर आती है जो उन्होंने इससे पहले पंजाब का एयरपोर्ट था शायद, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने अधिकारियों से जाकर कह देना मैं जिंदा वापस लौट आया हूँ। एक वहाँ से एक चीज़ आई, खबर बताई गई होगी तब तो छपा अखबारों में, ये बताया गया होगा तब तो छपा। ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, या गुजरात लॉबी की तरफ से, या दिल्ली की तरफ से किसी ने तो अखबार में यहाँ पर छपवाया कि काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म के बारे में पूछा। इसका मतलब क्या है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच संवाद बंद है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। प्रधानमंत्री को निर्देश देने पड़ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए, जो मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ जीरो टॉलरेंस है, जो मुख्यमंत्री कहते हैं सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, जो ये कहते हैं कि अब क्राइम खत्म हो चुका है, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तगड़ा काम कर रही है, जिनके राज में पुलिस राज उत्तर प्रदेश स्थापित हो चुका है, पुलिसिया तंत्र उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है, वहाँ पर
प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से ना पूछकर अधिकारियों से पूछना पड़ रहा है। ये दिखलाता है और बतलाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में संवाद की कितनी गहरी और कितनी बड़ी खाई है। मंच पर ये तो प्रोटोकॉल है कि मंच पर आकर संचालन करना, मंच पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपका इस्तकबाल, वंदन या अभिनंदन, ये सब करना तो भाई प्रोटोकॉल है। लेकिन ये क्या योगी के शासन को नीचा दिखाने की कोशिश है? नंबर एक, क्या योगी उत्तर प्रदेश में ठीक से मुख्यमंत्री का काम नहीं निभा पा रहे हैं? क्या ये उसका नमूना है? क्या ये कहने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल रहा है? ये क्या कहने की? ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसका विश्लेषण करते हैं और इस खबर को देखने के बाद जो समझ में बात आती है वो ये आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है, पूरी टीम, मैं आपको शुरुआत करूंगा यहाँ से। हरदोई के जो विधायक इस बात को कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को, सिटिंग विधायक हैं हरदोई के, श्याम प्रकाश नाम है शायद उनका, श्याम प्रकाश ही नाम है शायद, हरदोई से विधायक हैं। उनका कहना है योगी आदित्यनाथ हट जाएं, उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ चले जाएं दिल्ली, उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालें, वो अच्छे मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके अलावा नोएडा के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं गुर्जर जी, वो भी यही बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी ने काला जादू टोना टोटका करवा दिया है, योगी आदित्यनाथ अब सुनते नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि भैया, फिर से बता रहे हैं क्या कहते हैं, काशी में कदम रखते ही दुष्कर्म के बारे में पूछा और कहा अफसरों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के जो है उन्होंने निर्देश दिए। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को नगण्य करने की कोशिशें चल रही हैं? और ये बात और बड़ी तब हो जाती है, जब योगी आदित्यनाथ भी अपनी तरफ से 3-3, 4-4 बार इस बात को कहते हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, मेरा जो है मुख्यमंत्री बनने का जो है मैं नहीं आया था, कुछ ऐसा बयान उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कुछ और कहा, हर प्लेटफॉर्म पर वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गद्दी, उन्होंने कहा कि मुझे गद्दी छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा भगवान राम के लिए। तो वो संकेत दे रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं अगली दावेदारी पेश नहीं करूंगा, इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये सब कहना ये संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज़ नॉट वेल इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के भीतर सारे जो एक लेयर है वो लेयर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रही है। और उस लेयर के बाद अब प्रधानमंत्री का ये कहना, अफसरों से ये कहना, योगी आदित्यनाथ के बजाय अफसरों से ये कहना, ये दिखलाता और बतलाता है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी कुछ बड़ा हो सकता है। और ये बड़ा होने की तारीख 18 से 20 अप्रैल, यानी आज हम जहाँ खड़े हैं उससे 6 से 7 दिन बाद कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। और आज से 6 से 7 दिन बाद यानी 18 से 20 तारीख के बीच में बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी परिषद की जो मीटिंग है वो होनी है। और उस मीटिंग के भीतर उसमें आरएसएस भी होगा, उसमें भाजपा भी होगी, उसमें तमाम राज्यों की कार्यकारिणियों के लोग होंगे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसाइड होना तय हुआ है, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं। उसमें राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन होना तय हुआ है, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं। उसमें इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का अब अगला रोल क्या हो सकता है, या योगी आदित्यनाथ को अगले किस रोल में रखा जाए? क्या योगी आदित्यनाथ को ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? क्या योगी गोरखपुर वापस जाना चाहते हैं तो भेज दिया जाए? इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और उसमें नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और नरेंद्र मोदी का क्या होगा 75 पूरे होने के बाद, और क्या हो सकता है 29 के बाद, इस पर भी रूपरेखा बन सकती है। तो उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा, उत्तर प्रदेश में, इस वीडियो का सार भी समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली, उनके शासन, उनके राज करने के तरीके और उनके नेतृत्व पर
ये प्रधानमंत्री का क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क सारे जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री की मोहर के तौर पर देखा जा रहा है। हाथ पर गिना सकता हूँ। संजय निषाद क्वेश्चन करते हैं, अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ पर क्वेश्चन करती हैं, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर क्वेश्चन करते हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्वेश्चन करती है, आरएलडी क्वेश्चन करती है, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे वो जिस तरीके की चीज़ें हों। 2024 के चुनाव में सुब्रत पाठक सिटिंग सांसद थे, चुनाव हो रहा था, क्वेश्चन किया कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो चुनावों में बाधक बन रही है। भाजपा के ही विधायक नोएडा से योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर क्वेश्चन करते हैं। भाजपा के ही विधायक जो कि हरदोई से विधायक हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नहीं करते हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएं, यहाँ केशव संभालें। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का ये कहना बहुत कुछ बतलाता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है जो बहुत तेज़ी से पक रहा है, जिसका विस्फोट होना बाकी रह गया है। 18 से 20 अप्रैल के बीच में क्या होता है? क्या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा? ये 18 से 20 तारीख की उस बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में आपको मालूम चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों पर जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और अगर प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में आकर किसी घटना पर निर्देश देने पड़े, ये पूछना पड़े कि उस घटना में क्या कुछ हुआ, तो ये सवाल ज़रूर है कि क्या वाकई दिल्ली और लखनऊ के बीच संवादहीनता है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।